नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं संवाद संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई 2025 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने लगभग 5,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये यात्रा दुर्गापुर के नेहरू स्टेडियम में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में हुई। प्रधानमंत्री ने पाइप्ड नेचुरल गैस परियोजना, गैस पाइपलाइन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और 2 रोड ओवरब्रिज जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। थोड़ी देर पहले यहां से 5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। यानी परियोजनाएं मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मंत्र के साथ पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ने में मदद करेगी। इन योजनाओं का उद्देश्य बंगाल में बुनियादी ढांचों को मजबूत करना था। इसके साथ साथ मोदी जी का जो सपना है कि रोजगार बढ़े, उसमें भी इस योजनाओं का काफ़ी लाभ होगा। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी उसे दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। और ऊर्जा और परिवहन विभाग में भी काफ़ी सुविधाएं देने की कोशिश उन्होंने इस योजनाओं के तहत की है। इसके साथ ही अपने भाषण में उन्होंने वहां की मौजूदा सरकार, टीएमसी के अध्यक्ष और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भी काफ़ी कुछ बोला। यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती, तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं, उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे। लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वे देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं, कैसे टीएमसी के लोग धमकाते हैं, तोड़फोड़ करने की, काम बंद करने की धमकियां देते हैं, तो वो भी डरकर भाग जाते हैं। ये जो टीएमसी का गुंडा टैक्स है, ये बंगाल में उन्होंने कहा कि बंगाल आज टीएमसी की गलत नीतियों की वजह से पिछड़ रहा है, क्योंकि जितना विकास केंद्र सरकार करना चाहता है उसमें ममता सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार बंगाल के युवाओं और मेहनतकश जनता के लिए हर संभव सहयोग और मदद का काम कर रही है। ये दौरा उनके आगामी विधानसभा चुनाव, जो कि 2026 में होने वाला है, उसको भी ध्यान में रख के काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां भाजपा बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि काफ़ी समय से मोदी जी भी और भाजपा सरकार चाहती है कि वहाँ उनकी सरकार बने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो शायद इस बार जो मोदी जी की यात्रा है, जो इतनी योजनाएं हैं, उनके लिए शायद, उनकी वजह से शायद वहाँ पे भाजपा की सरकार बन जाए। कुल मिलाकर ये यात्रा विकास और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर काफ़ी महत्वपूर्ण लगी।